तो राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज जो बात कर रहे हैं अपन, जैसा कि थंबनेल में दिख गया होगा, बहुत ही माइनर चीज की बात कर रहे हैं जो बच्चों को पता नहीं होती, या जो ई मित्र वाला होता है ना, काउंसलिंग जिससे अपन करवाते हैं, उसको पता नहीं होती। उसको पता भी नहीं चलता, बच्चे को भी नहीं चलता। पता चलता है किसको पता है? जो फीस भरते हैं अपने माता पिता को और गार्जियंस को, एक किसान परिवार के उस किसान को जो 20 सदस्यों के उस परिवार को पाल रहा है खेती के बेसिस पे आज के ज़माने में, तो उसको पता पड़ता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं मेरे सारे भाई बहनों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मर्स लव पे, आपके अपने परिवार फार्मर्स लव में। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था भाई लोगों, जिसमें अपन ने बात की थी ऑल राजस्थान की जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंडर चलने वाले जो नए कॉलेज हैं, पुराने कॉलेज हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उन सब की बात की थी। जिसमें हमने बात की थी उनकी कौन सा कॉलेज कौन से यूनिवर्सिटी के अंडर चलता है और कहाँ पे लोकेशन है उसकी, और कितनी उसकी फीस है, नॉर्मल और पेमेंट सीट पे कितनी फीस है। तो जो भी मैंने फीस बताई थी उस वीडियो में, वो पर सेमेस्टर फीस थी बेटा, हर 6 महीने की फीस थी वो, पर सेमेस्टर। तो उसी को थोड़ा सा डिटेल्स में अपन देखते हैं। डिटेल्स में मैं आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से ये दोनों अलग अलग हैं। आपको तो एक ही लगेगा कि नॉर्मल सीट पेमेंट सीट अलग एक ही है, पर जब जेब में से पैसा जाता है तो फर्क मालूम होता है कि दोनों अलग अलग है बेटा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या इनमें फर्क रहने वाला है। तो आज का अपना है बीएससी एग्रीकल्चर 2024-25 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कॉलेज। क्या फर्क होता है नॉर्मल सीट वर्सेस पेमेंट सीट? देखो, इस सीट में सबसे भारी जो फर्क होता है, बच्चे के लिए कुछ भी फर्क नहीं होता। पहले बात करूंगा मैं बच्चे की, फिर बात करूंगा उसके गार्जियंस की। अगर मैं बात करूं एक विद्यार्थी के लिए, तो उसके लिए कोई फर्क नहीं है बेटा, कोई फर्क नहीं है। ये नॉर्मल सीट वाला बच्चा है, ये पेमेंट सीट वाला बच्चा है। ठीक है, इसके जेट में नंबर थे कितने? 180, और इसके थे कितने? 140। दोनों को ही, इसको नॉर्मल सीट पे मिला जोबनेर यूनिवर्सिटी, इसको नॉर्मल सीट पे मिला जोबनेर यूनिवर्सिटी। ठीक है, 180 वाले को मिला नॉर्मल सीट पे जोबनेर यूनिवर्सिटी, और 140 वाले को मिला जोबनेर यूनिवर्सिटी पेमेंट सीट पे। दोनों इस एक ही क्लासरूम में बैठेंगे, यहीं पे, यहाँ पे ये बैठेगा, यहाँ पे ये बैठेगा। दोनों एक ही टीचर से पढ़ेंगे, एक ही टाइम पे दोनों के पेपर होंगे, एक ही दोनों को डिग्री मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक कोई फर्क नहीं है। फर्क है एक क्या? नंबर का। तो कितने नंबर का फर्क है वो भी मैं बताऊंगा। दूसरा जो फर्क है बेटा, यहाँ पे जो बच्चा बेटा है उसकी छात्रवृत्ति भी आएगी, उसको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, सारी चीज होगी। और उसके पापा जी हैं जो फादर साहब हैं उसके, उनको कम पैसे देने पड़ेंगे। जबकि इधर जो बच्चा बेटा है पेमेंट सीट वाला, पेमेंट सीट की स्कॉलरशिप बहुत कम आती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब उसके 3 गुना ज्यादा पैसे लगते हैं ना इसके, तो उसके पिताजी को जरूर पता चलता है कि अपने बच्चे को पेमेंट सीट पे एडमिशन करवाया। गलत नहीं है, जो फाइनेंशियली कैपेबल है भरने के लिए। भगवान, सबकी स्थितियां एक जैसी नहीं है और एक जैसी रहनी भी नहीं चाहिए। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, तो जिनके पास ज़्यादा है, अपरंपार है, भंडार है, वो पेमेंट सीट लें आराम से। ठीक है, नॉर्मल सीट ऐसी बात नहीं है, बच्चे ले सकते हैं पेमेंट सीट, पर वो थोड़ा सा देख के फैमिली कंडीशंस है ना। तो बेटा बात कर लेते हैं अपन। अब देखो, मैं कुछ आपको प्रूफ दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ हॉर्टिकल्चर कॉलेज रारी दुर्गापुरा। बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए जो रारी दुर्गापुरा आपका टॉक रोड पे होटल रेडिशन के सामने जो है, अंडर वो चलता है, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर चलता है। देखो बेटा, उसकी जो नॉर्मल सीट थी, उसकी अनरिजर्व में जो आपको मिली थी कॉलेज, वो मिल गई थी 226 पे। ये है 18 सितंबर 2023, फर्स्ट लिस्ट जो निकली थी 2023 की, जेट की कट ऑफ की, उसमें जिस बच्चे के 226 नंबर थे उसको बीएससी हॉर्टिकल्चर दुर्गापुरा नॉर्मल सीट अलॉट हो गई थी मेरे प्यारे बच्चा। बात करूं मैं ओबीसी की, तो जिसके 228 नंबर थे, बेटा, उसको रारी दुर्गापुरा के अंदर रारी दुर्गापुरा के अंदर नॉर्मल सीट अलॉट हुई थी। क्या हुई थी बेटा? नॉर्मल सीट अलॉट हुई थी। वहीं पे अगर मैं बात करूं पेमेंट सीट की, तो जिसके इसके 226 थे उसको मिली थी, और इस कैटेगरी में अनरिजर्व में जिसके 169 नंबर थे ना, उसी को मिल गई थी। कितने नंबर का फर्क है देख लो आप खुद, इधर और इधर में कितने नंबर का फर्क है? लगभग 50 नंबर का फर्क हो गया। ठीक है, 45-50 नंबर का। दूसरी बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी के अंदर बेटा आपको सीट मिली थी 228 पे, नॉर्मल सीट, और पेमेंट सीट मिली है 177 पे। तो पहला फर्क तो ये हो गया कि जिस बच्चे के थोड़े कम नंबर है और वो पैसों में सक्षम है, भाई देखो, जो टैलेंटेड बंदा है वो तो नॉर्मल सीट ले लेगा, थोड़ा सा कमजोर है, पढ़ाई में दिमाग कम है, पर भगवान ने पैसा खूब दिया तो वो पेमेंट सीट ले सकता है। ये तो हो गई एक कॉलेज की बात। दूसरी कॉलेज की बात करता हूँ मैं बेटा आपको। ये लो,
नॉर्मल और पेमेंट सीट की अगर अपन बात करते हैं, इसमें समझाता हूँ मैं आपको सही से। एक सेकेंड। कॉलेज ऑफ इंडोली हनुमानगढ़, नॉर्मल सीट पेमेंट सीट ये सबका दिया हुआ है। इसमें देखते हैं अपन नॉर्मल। देखो एक चीज मैं बताऊं, जो नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट है वो खेल सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजों का ही है। प्राइवेट कॉलेज में कोई नॉर्मल सीट नहीं होती, कोई प्राइवेट सीट नहीं होती। वो सारी कौन सी होती है, फर्जी सीट होती है। बोले तो प्राइवेट सीट ही होती है, मतलब पेमेंट सीट ही होती है। भाई लोगों दिल पे मत लेना। तो ये तो मैंने डिफरेंस बताया आपको नंबर का। अभी और यूनिवर्सिटीज का भी मैं बता देता हूँ आपको, नॉर्मल सीट पेमेंट सीट का। ये देखो जैसे ये कॉलेज है, ये कॉलेज है, मंडावा वाला कॉलेज है, ठीक है। मंडावा वाला जो कॉलेज है, ये नॉर्मल सीट की कट ऑफ है, ये पेमेंट सीट की कट ऑफ है। ये एसकेएन के अंडर में चलता है बेटा। इसकी 214 पे ओबीसी, सॉरी 214 पे जनरल वालों को, 214 नंबर पे जनरल वालों को ये कॉलेज मिल गया था नॉर्मल सीट पे मंडावा वाला, ठीक है। और पेमेंट सीट पे मिल गया था 186, तो 14 तो ये और लगभग 14 ये है ना, जिसके 30 नंबर का फर्क हो गया। तो पेमेंट सीट और नॉर्मल सीट एक, कोई ये भी अफवाह मेरे सामने आई थी पेमेंट सीट पे डायरेक्ट, बेटा किसी भी सीट पे गवर्नमेंट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, सीधा प्रवेश नहीं होता। उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा, प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। देन आपको जो पूरा प्रोसेस होता है एडमिशन प्रोसेस, वो फॉलो करना पड़ेगा, काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। काउंसलिंग में जो कॉलेजेस सेलेक्ट करते हैं उस लिस्ट में आपको एन और पी लिखा मिलेगा, वो आपको लगानी है। और उस लिस्ट में कैसे लगाते हैं, क्या क्या कॉलेजें लगानी है, कौन सी बेस्ट कॉलेज है, वो सारी लिस्टें ऑलरेडी मैंने तैयार कर रखा है। जैसे ही आपका जेट का रिजल्ट आता है, आपकी स्कोर कार्ड के हिसाब से बेटा मैं आपको सारी लिस्टें प्रोवाइड करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि किसी भी किसान परिवार के बच्चे के साथ धोखा नहीं हो। ई मित्र वाले की अनजाने, ई मित्र वाले की कम जानकारी की वजह से किसी का नुकसान ना हो, किसी का जिंदगी खराब ना हो, किसी के 5,000 काउंसलिंग के खराब ना हो बेटा, ठीक है। तो पहला डिफरेंट तो मैंने ये बता दिया आपको नंबर का। अब दूसरा डिफरेंट अगर बात करूं बेटा मैं फीस का, तो मैं देखो आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जिसने पहले वाला वीडियो देखा है उसके सबके समझ में आ गया होगा। आरसीए उदयपुर की अगर मैं बात करता हूँ बेटा मेरे, तो बेटा आरसीए उदयपुर राजस्थान एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है आपकी, ठीक है, जो आपके एमपीयूटी के अंडर में चल रही है, उसकी नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट की अगर बात करें, ये तो मैंने बात बता दी आपके नंबर के डिफरेंट की। दोनों बैठे हुए एक जगह पढ़ोगे, एक ही कॉलेज में, एक ही स्टाफ से एक ही डिग्री मिलेगी। अब बात कर लेते हैं किसकी भाई, बाप ने भैया सबसे बड़ा रुपया, पैसे की बात कर लेते हैं अपन। तो पैसे की बात करें, मैं सबसे पहले बात करता हूँ आरसीए उदयपुर, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर, जो आपके महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर के अंडर में है। इसकी नॉर्मल सीट की जो फीस रहने वाली है बेटा, वो है 13,500 रुपये, 13,500 रुपये पर सेमेस्टर, पर सेमेस्टर। अब सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है वो मैं दूसरे वीडियो में समझा दूंगा आपको प्रॉपर। अभी अपन पैसे की बात करें, 6 महीने की 6 महीने फीस जमा होती है, तो 4 साल में 6 महीने की 6 महीने फीस जमा होगी, तो 8 बार हो जाएगी, तो 8 सेमेस्टर होते हैं बेटा। बीएससी एग्रीकल्चर के 8 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं, और यहीं पे अगर मैं इसकी पेमेंट सीट की बात करूँ तो बेटा वो है इसकी आरसीए की 51,000 रुपये, 51,000 रुपये पर सेमेस्टर, ठीक है। 51,000 रुपये पर सेमेस्टर, ये तो है उदयपुर कॉलेज। अगर आप जब लिस्ट में पांचों यूनिवर्सिटी लगाएंगे, मेरे को पता है सारे बच्चे पहले पांचों के नॉर्मल लगाएंगे, फिर पांचों की पेमेंट लगाएंगे। पांचों की नॉर्मल लगा दी, बहुत अच्छी बात है। पेमेंट सोच समझ के लगाना। पेमेंट सीट की पर सेमेस्टर 51,000 रुपये फीस है। अगर आपकी फैमिली, आपका परिवार इसको देने आराम से दे सके, उनके ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कोई प्रेशर ना हो, दबाव ना हो, उनको परेशानी ना हो, इधर उधर से ब्याज में लेके पैसा ना देना पड़े, ऐसा कुछ थोड़ा सा सोच समझ के, सारे मेच्योर हो यार, 12वीं पास करके आए हो यहाँ पे, ठीक है। पहली चीज तो ये। अब बात करते हैं दूसरी अपन यूनिवर्सिटी की, जैसे कि अपन बात करें जोबनेर यूनिवर्सिटी की, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर। तो बेटा जोबनेर कॉलेज की जो नॉर्मल फीस है नॉर्मल सीट पे, वो है 11,500, 11,600 रुपये पर सेमेस्टर। अब इसी की अगर मैं बात करूं बेटा पेमेंट सीट की, अगर जोबनेर यूनिवर्सिटी की, तो फीस है बेटा 46,600 रुपये, 46,600 रुपये। फर्क है क्या, फर्क है बेटा, और 19-20 का फर्क नहीं है, 50-60 का फर्क है, ठीक है। 19-20 फर्क नहीं है इसमें। कहाँ पे तो आपके देखो 13,000 और कहाँ पे 51,000 रुपये हर 6 महीने पे, हर 6 महीने पे, ठीक है। आगे बात करूँ अगर मैं थर्ड यूनिवर्सिटी की एयू जोधपुर की बेटा, तो जोधपुर के अंदर फीस है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर की नॉर्मल फीस है 13,900 रुपये, है ना, समथिंग 13,900 रुपये समथिंग उसकी फीस है बेटा। और अगर मैं बात 13,390 रुपये और बात करूँ इसी की पेमेंट सीट की बेटा, तो उसकी फीस है 37,500, 37,500 रुपये
पर सेमेस्टर बेटा, हर 6 महीने के। अब एक और बचती है अपने पास बेटा कोटा यूनिवर्सिटी। एक मिनट, ठीक है। अब बेटा अपने पास बचती है एयू कोटा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा। कोटा की अगर मैं नॉर्मल सीट की बात करूं बेटा और फिर पेमेंट सीट की बात करूं फीस की, तो नॉर्मल सीट पे जो फीस है वो है लगभग 12,000 रुपये पर सेमेस्टर, 12,000 रुपये पर सेमेस्टर हर 6 महीने के। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं पेमेंट सीट की बेटा, तो पेमेंट सीट पे इसकी है एयू कोटा की जो फीस है वो है 37,000 रुपये। कितनी है? 37,000, बार दूनी 24, बार दिया 36, लगभग 3 गुना इसकी फीस ज्यादा लगती है पेमेंट सीट पे। तो ऐसा ही सब कॉलेजेस में नंबर की अगर डिफरेंस की बात करूं, तो अगर आप अब की बार की कट ऑफ की बात करते हैं बेटा 2024 की, तो मैं एग्जांपल से आपको बता सकता हूँ कि जैसे 260 नंबर पे, अगर 260 नंबर पे नॉर्मल सीट मिल रही है आपको, वो भी एस के एन के अंदर, तो आपको आराम से है ना 235 तक या 240 तक पेमेंट सीट आपको मिल जाएगी। मैं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि इतने नंबर है, तो मतलब लगभग कितने का 25 से 30 नंबर का आपको डिफरेंट देखने को मिल जाएगा पेमेंट सीट में और नॉर्मल सीट में। बाकी आधे से ज़्यादा बच्चों को तो ये नहीं पता नॉर्मल सीट की फ़ीस कितनी है, पेमेंट सीट की फ़ीस कितनी है, ना ही बेटा ये चीज़ ये मित्र वाले को पता है। तो ये मैंने आपकी सुविधा के लिए बताई है ये चीज़ की नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट में क्या अंतर होता है। आगे भी बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे इसको लेके। जेड की जो लिस्टें मैंने बना रखी है वो भी आती रहेगी, तो चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो और रेगुलर चेक करते रहना, कॉलेज में ना जाओ तब तक, क्योंकि आपके जो भी चीज़ आएगी सारी आपके काम की आएगी। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना, जो आपके भाई कह रहे हैं ना पेमेंट सीट पर ले लूँगा, तो उनको एक बार बता देना, लो बहुत अच्छी डिग्री है। मैं तो शुक्रिया कर रहा हूँ आपका कि आप यहाँ तक आए, उसका मतलब बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो बहुत अच्छा कोर्स कर रहे हो बेटा, करो और मेहनत करना, बहुत अच्छी जगह चले जाओगे, अपने माता पिता के सपने पूरे करना। और ये 51,000 रुपये फीस भरना है ना, मजाक की बात है। बाकी सब राजी खुशी प्यार प्रेम से रहो, मौज काटो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने डिफरेंट बता दिया है। नंबर में जो डिफरेंस रहने वाला है इनमें, वो रहने वाला है लगभग 25 से 30 नंबर का अंतर रहेगा। फीस का है वो लगभग 2 से 3 गुना अंतर है, कहाँ पे तो 11,000, कहाँ पे 51,000 बेटा। ये मैंने आपको एक्यूरेट बताया मैंने यूनिवर्सिटीज़ की। तो काउंसिलिंग में लिस्टें कैसे लगानी है वो भी मैं बता दूंगा। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और प्यारा सा कमेंट कर देना एक, और जितने भी आपके एग्रीकल्चर के ग्रुप है सब में शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उन बच्चों के लिए जो प्राइवेट में जाने की सोच रहे हैं, पूरा डिटेल्स में सारी बात करेंगे खोल के, प्राइवेट वालों की धोती, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।